सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 26 दिसंबर, वेडनेसडे, सॉरी थर्सडे। हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। रोज जितने भी क्लासेस चलती हैं वो सारे क्लासेस रिकॉर्डेड रहती हैं और वो रिकॉर्डेड सेशंस अपलोड होते हैं इसी चैनल पे, जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। तो अगर आपसे कोई भी क्लास मिस हो गई है, आप कोई भी क्लास नहीं देख पाए हैं लाइव में, तो उसकी आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, जो कि अपलोड होगी इसी चैनल पे। और जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे इस क्लास में पहली बार जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, या जितने भी लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं उनको क्या करना है। उनको सीधा आ जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर और सीधा आ जाना है इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे। अब यहाँ आपको दिखेंगे इतने सारे प्लेलिस्ट, लेकिन ये सारे प्लेलिस्ट इग्नोर करते हुए आपको सीधा आ जाना है इस वाले प्लेलिस्ट पे, जिसका नाम है ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें 149 वीडियोस हैं। सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं इसमें से, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको नए हैं या फिर शिफ्टिंग्स या फिर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप इस प्लेलिस्ट पे आके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज बने हैं और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें मैं बताता हूँ अपने इस लाइव मार्केट एनालिसिस निफ्टी के रिकॉर्डेड वीडियो पे। तो अगर आपको डेली बेसिस पे देखना है लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ निफ्टी, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी आपको चैट सेक्शन में दे दी है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप सीधा, आपको यहाँ लिंक दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम जिसमें भी आप डाउट है, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है, उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, वो डाउट आपको क्लियर हो जाए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस लिंक क्लिक करके। जी रोहित जी। जी रिमन जी, गुड इवनिंग। ब्रेकडाउन दिखा रहा था। ठीक है, देखते हैं फरहान जी आप क्या बोल रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। जिनको भी 9:20 AM स्ट्रेटेजी नहीं क्लियर है, ये नहीं पता है कि 9:20 AM स्ट्रेटेजी होता क्या है, तो वो क्या कर सकते हैं, सीधा आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे और किसी भी मंडे की वीडियो देख सकते हैं। हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल्ड वे में, और ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ उसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको डिटेल्ड वे में जानना है 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आप किसी भी मंडे की वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ मंडे जैसे 16 नवंबर, 23 नवंबर, 9 नवंबर, सॉरी नवंबर नहीं, दिसंबर, 16 दिसंबर, 23 दिसंबर, 9 नवंबर, इन तीनों डेट की आप वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल्ड वे में जानना है तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। पहले हम करेंगे निफ्टी में, फिर हम करेंगे फिन निफ्टी में, और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी में। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। ठीक है रोहित जी, उम्मीद करता हूँ मैंने जो बताया वो आपने सुना होगा कि आपको वीडियोस कहाँ से देखना है, और आप वीडियो देखेंगे। सर मॉर्निंग में लाइव। ठीक है विनोद जी, सिनेरियो चेंज हो गया होगा तो आ गया होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है वो। जी प्रमोद जी, गुड इवनिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम सीधा हमें ओपन कर लेना है हिस्टोरिकल डेटा।
और आ जाना है हिस्टोरिकल डेटा ओपन करके, एक्सपायरी आज डेट आज का, ठीक है। और सीधा आ जाना है 9:20 पे या फिर 9:21 पे। चलिए हम आगे बढ़ गए, मैं 9:21 पे आता हूँ। ठीक है, ये आज का ही है 26, एक्सपायरी भी आज का, ठीक है। ये हम आ गए 9:21 पे। अब हम 9:21 पे आ गए। अब हम देखेंगे कि हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। अगर हम इस डेटा को 10 साल बाद भी देखेंगे, 100 साल बाद भी देखेंगे ना, तो हमारा जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट है आज 9:21 पे, वो 10 साल बाद भी सेम जगह पे ही रहेगा और 100 साल बाद भी सेम जगह पे ही रहेगा। तो ये कंफ्यूज मत करिएगा इस लाइन के अकॉर्डिंग कि सर पहले कुछ और शो हो रहा था, अब कुछ और शो हो रहा है। ये जो लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है। और ये जो मैं फोर मैजिकल लाइंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, हमारा ये अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी है। ये वीडियो अपलोड होगा ना जी फरहान जी, अपलोड होगा ये वीडियो यूट्यूब पे। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस यही रहेगा, चाहे हम 10 साल बाद देखें चाहे हम 100 साल बाद देखें। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस यही रहेगा। और जो मैं अभी फोर मैजिकल लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये चाहे मैं अगर आज 9:22 पे भी करता तो भी यही रहता, और अगर 100 साल बाद भी करूंगा तो यही डेटा रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डेटा क्या दिख रहा है, डेटा हमारा दिख रहा है, रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है 23,800 पे, और सपोर्ट हमें दिख रहा है सेम स्ट्राइक प्राइस पे जो कि है 23,800। तो जो हमारा फोर मैजिकल लाइंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी आज के डेट में निफ्टी में, वो हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि है 23,800 का पुट साइड का डाइवर्जन, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि है 23,800 का कॉल साइड का डाइवर्जन। ये फिलहाल ब्रेकआउट आ रहा है और इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए, दो मैजिकल लाइंस तो हमारा ये हो गया। तीसरा मैजिकल लाइन कौन सा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी? तीसरा मैजिकल लाइन हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि है 23,750 के पुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,715। तीसरा मैजिकल लाइन ये हो जाएगा। चौथा मैजिकल लाइन हो जाएगा 24,000, सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 जो कि है 23,850 के कॉल साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,859। तो ये हमारा फोर मैजिकल लाइन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लाइन, और इसको हम सिर्फ लाइन ड्रॉ करेंगे 10:30 बजे तक ही। क्यों 10:30 बजे तक ही ड्रॉ करेंगे? क्योंकि अगर हमें एंट्री नहीं मिलती है 10:30 बजे तक, अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी अगर हमें एंट्री नहीं मिलती है 10:30 बजे तक, तो हम फिर इसमें ट्रेड, ये जो लाइंस हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, फिर हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए, पहले कौन सी वैल्यू थी? पहले वैल्यू थी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 23767, 23767, 23767, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। इधर मैं लिख देता हूं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमेशा रिस्की वैल्यू होता है 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमेशा रिस्की वैल्यू होता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ये 1.0 के अकॉर्डिंग ये सेफ वैल्यू होता है, लेकिन 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये रिस्की वैल्यू होता है। चलिए, ये हमारा पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट है। ठीक है, ब्रेकआउट है, अभी छोड़ देते हैं इसको। हम आ जाते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे। +1 की वैल्यू आ रही है 23859। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 23859, 23859, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1। इसको मैं फिलहाल इधर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 जो कि है सेफ।
+1 और -1 हमेशा सेफ रहेगा 9:20 AM स्ट्रेटेजी में। अब यहाँ पे हमारा ठीक है, फिलहाल दो वैल्यू हुआ है, तीसरा वैल्यू कौन सा हो जाएगा? तीसरा वैल्यू हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 23715। अभी मैं इस लाइन को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, यू आर वाले को, इसको मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों को करना है ड्रॉ, अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो। चलिए, ये वैल्यू आ रही थी 23715, 23715 एंड 23715। ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है सेफ अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए, ये हो गया हमारा तीन लाइन। चौथा लाइन यूआर का हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर यहाँ पे यूआर की वैल्यू ब्रेकआउट आ रही है तो हम यूआर +1 की वैल्यू ड्रॉ कर सकते हैं, और +1 की जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से हम -50 पॉइंट्स कर देंगे। क्यों -50 पॉइंट्स करेंगे? 50 पॉइंट्स, क्योंकि हमारा जो एक डाइवर्जन है, यहाँ हम एक डाइवर्जन ऊपर ले रहे हैं, और जो निफ्टी में हमारा एक डाइवर्जन है वो है 50 पॉइंट्स का। इसलिए जो रिवर्सल प्राइस आ रही है +1 पे, उसमें से -50 पॉइंट्स कर देंगे। इसमें से -50 पॉइंट्स करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23809, 23809 एंड 23809। ये हमारा हो गया ईओआर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस विच इज रिस्की। ये सारे लोगों को क्लियर हो गया? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, ये लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की है, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया या फिर किसी को कोई भी डाउट है? ये फोर मैजिकल लाइन सभी को क्लियर हो गया? चलिए, सभी को क्लियर हो गया ये। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। टारगेट पहले मैं बता देता हूं कि टारगेट अगर कोई भी ले रहा है ट्रेड कहीं से भी, चाहे वो यूआर से, यूआर+1 से, यूएस से, या फिर यूएस-1 से, टारगेट क्या होगा पहले मैं टारगेट बता देता हूँ। यूआर+1 से ले रहे हैं तो ये कंपलसरी है कि आपको यूआर पे निकालना है। टारगेट हमेशा एक डाइवर्जन का होगा हमारा 9:20 AM स्ट्रेटेजी में, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो। चलिए, यहाँ पे अगर हम यूआर+1 से ले रहे हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा यूआर, और अगर हम यूएस-1 से ले रहे हैं तो हमेशा हमारा टारगेट होगा यूएस। लेकिन अगर हम रिस्की वैल्यू से ले रहे हैं यूआर से, तो यूआर से जो भी 50 पॉइंट नीचे वैल्यू आएगी, हमें वहां अपना टारगेट बुक करना है। यूआर से 50 पॉइंट नीचे जो भी आएगा, और यूएस से 50 पॉइंट ऊपर, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से 50 पॉइंट नीचे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 50 पॉइंट ऊपर। यही हमारा टारगेट होगा, एक डाइवर्जन। वीरेंद्र जी, मैंने वही बताया। ईओआर कैसे आया? इनका कहना है ईओआर ऐसे आया कि यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है वो ब्रेकआउट बता रहा है। जब यहाँ पे वैल्यू ब्रेकआउट बता रहा है तो उसके एक डायवर्जन हम नीचे जाके देखेंगे कि इस पे वैल्यू आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सपोज अगर यहाँ भी वैल्यू नहीं आ रहा होता तो हम एक डायवर्जन और नीचे जाते, अगर यहाँ भी नहीं आ रहा होता तो और नीचे जाते, जहां पे वैल्यू आ रहा होता वहां पे हम जाते और फिर कैलकुलेट करते कि सपोज 850 पे और 900 पे वैल्यू नहीं आता, और 23,950 पे वैल्यू आता, तो हम पहले कैलकुलेट करते कि यू आर ये है, यूआर+1 इस पे भी वैल्यू नहीं आ रहा है, +2 पे भी वैल्यू नहीं आ रहा है, +3 पे जाके अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ वैल्यू आता, तो हम क्या करते, इस वाले वैल्यू से हम 50 पॉइंट नहीं माइनस करते, यूआर+3 से फिर हम माइनस करते 150 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि यूआर+3 पे हम जा रहे हैं ना, +3 पे जा रहे हैं, इसका मतलब 50 पॉइंट का एक डाइवर्जन। तो उस तरीके से आप कैलकुलेट करिए, 50 50 50 मतलब 150, यूआर+3 मतलब तीसरे डाइवर्जन पे हम जा रहे हैं, तो इसलिए हम 150 पॉइंट्स माइनस करते हैं वहां से। अभी क्लियर हो गया विक्रम, वीरेंद्र जी, आपको जो भी मैंने बताया? चलिए, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस निकालना। स्टॉप लॉस निकालने के लिए सिंपल है। अगर आपको पहले तो मैं बता दूं कि यूआर का और यूआर और यूआर+1 का स्टॉप लॉस एक ही वैल्यू पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि यूआर पे है
तो वो अलग वैल्यू पे है और UR+1 का अलग वैल्यू पे है? नहीं, एक ही वैल्यू पे रहेगा। वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस वैल्यू पे रहेगा, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। चलिए, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस दो तरीके से निकाल सकते हैं, बॉटम और टॉप दोनों के लिए। पहला तरीका क्या है, दोनों पे लगभग लगभग सेम ही वैल्यू पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा। पहला तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, टॉप का स्टॉप लॉस निकालने के लिए कि UR+2, मतलब UR+2 का मतलब क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा ये है। UR+1 हो जाएगा हमारा ये वाला स्ट्राइक प्राइस 23,850, और UR+2 हो जाएगा हमारा 23,900 का कॉल साइड का डाइवर्जन। तो UR+2 हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं है कि हमारा यही स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है UR+2 पे, उस पे हमें 20 पॉइंट्स और ऐड कर देना है, 20 और ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इस वैल्यू पे अगर हम 20 पॉइंट्स ऐड कर देंगे, इधर मैं लिख देता हूँ पहले, UR+2 और प्लस 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, 20 पॉइंट्स। इधर मैं 20 पॉइंट से लिखता हूँ। ये हमारा हो गया पहला तरीका स्टॉप लॉस निकालने का। चलिए अब मैं निकाल के आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, UR+2 है 23,905, और इसमें 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 23,905, सॉरी 925, 23,925। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 23,925, और इसको मैं कर दूंगा रेड कलर से। चलिए, पहला तरीका तो हमारा ये हो गया स्टॉप लॉस निकालने का। और दूसरा तरीका आप क्या होगा, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, सिंपली UR+1, मतलब UR+1 तो यही वैल्यू हो गया हमारा, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ये है, और +1 हमारा हो गया 23,850 के कॉल का डाइवर्जन, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,859। UR+1 ये वैल्यू हो गया जो कि हमने लाइन यहाँ ड्रॉ भी की है। अब UR+1, और सिंपली UR+1 में हम +70 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वैसे नहीं निकालना है तो आप ऐसे भी स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं। दोनों पे लगभग लगभग सेम ही वैल्यू आएगा, मतलब UR+2 +20 पॉइंट्स पे भी सेम वैल्यू आएगा, और UR+1 +70, इधर +20 और इधर +70 पॉइंट्स, सेम ही वैल्यू आएगा। देख लेते हैं यहाँ क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ वैल्यू आ रहा है 860, 59 है, 60 मान लेते हैं। अब इसमें 50 पॉइंट्स ऐड करेंगे, 70 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो 910, और 20 पॉइंट्स और मतलब 930 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। और हमने यहाँ क्या ड्रॉ किया है, हमने यहाँ ड्रॉ किया है 25, तो लगभग लगभग हमारा सेम ही वैल्यू होता है, चाहे हम जिस भी मेथड से करें। ये क्लियर हो गया सभी को, स्टॉप लॉस निकालना जो मैं यहाँ दोनों तरीका मैंने बताया है, ये सभी को क्लियर हो गया? या फिर किसी को कोई डाउट है, चैट सेक्शन में बताए मुझे सारे लोग। Y20 and 70, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने लिखा है, कौस्तव जी मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, UR+2, UR+2 पे मैंने लिखा है, मतलब UR+1 से एक डाइवर्जन और ऊपर ही हुआ ना, 50 पॉइंट्स इससे और ऊपर ही ये होगा, और उसमें हम 20 पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, तो 50 + 20 70 हो गया। और मैंने वही काम किया है यहाँ पे कि UR+1 पे जो वैल्यू आ रही है सीधा 70 पॉइंट ऐड कर दिया है। बात वही पड़ेगी, टारगेट एक डाइवर्जन कर कुशवाहा जी। वाई इट इज मोर स्टॉप लॉस, ठीक है, उसका भी मैं बताता हूँ राहुल जी। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको ये जो मैंने स्टॉप लॉस बताया ये समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, रिमन जी लिखते हैं नहीं समझ में आया, रिमन जी अनम्यूट करें। टारगेट इज जस्ट 50 पॉइंट्स एंड स्टॉप लॉस इज 70 पॉइंट। मैं बताता हूँ भाई, क्यों घबरा रहे हैं। जी रिमन जी बताएं, क्लियर हुआ आपको? जी सर, क्लियर हो गया सर। अभी कोई डाउट आपको इसमें? नहीं 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 सर। ठीक है, चलिए ओके। जी। चलिए, अब मैं बताता हूँ कि
चलिए, इनका क्वेश्चन है राहुल जी का, तो मैं राहुल जी को अनम्यूट कर लेता हूँ। राहुल जी अनम्यूट करें। राहुल जी अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट करें। चलिए, ये अवेलेबल नहीं है बात करने के लिए। ठीक है, मैं ऐसे ही इनको समझा देता हूँ कि क्यों यहाँ पे टारगेट छोटा है और स्टॉप लॉस बड़ा है, रीजन क्या है। देखिए, हमें क्या करना है कि जब भी हम ईओआर से ले रहे हैं, जो कि रिस्की वैल्यू है, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा रिस्की वैल्यू है, हमें एवरेजिंग करनी है। मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमें एवरेजिंग करनी है ईओआर+1 पे। हमने यूआर पे बाई किया रिस्की वैल्यू से, मार्केट यूआर+1 पे गया, तो हम यहाँ एवरेजिंग करेंगे जरूर से। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, तो हम फिर रिस्की ट्रेड लेंगे ही नहीं ना। हम सीधा यूआर+1 पे लेंगे जाके, अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है तो। और अगर हमारी कैपेसिटी है तो हम यूआर पे लेके यूआर+1 पे एवरेजिंग करेंगे। जी रिमन जी, 920 से बैक टेस्ट किया है। सुपर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एवरेजिंग करेंगे तो जो आपका पुट का बाइंग रेट होगा ना, वो सीधा सीधा आपका जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ से आपका सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ से ना कैलकुलेट होके यहाँ से कैलकुलेट होगा। इसलिए आपका स्टॉप लॉस लगभग लगभग 920 स्ट्रेटेजी में एक डाइवर्जन का ही है। हम यहाँ 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं, बट लगभग लगभग एक डाइवर्जन का ही हमारा स्टॉप लॉस है। और अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो हमारा एक डाइवर्जन का ही स्टॉप लॉस होता है। चलिए, ये सभी को क्लियर हो गया। अब मैं बॉटम का स्टॉप लॉस देखता हूँ, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही बॉटम के स्टॉप लॉस के लिए भी करेंगे। यहाँ पे हमने यूआर+2 लिया था, यहाँ पे हम ले लेंगे यूएस-2। मतलब यूएस है 23,800 पे, यूएस-1 हो जाएगा 23,700 के पुट साइड का डाइवर्जन, और -2 हो जाएगा 23,700 के पुट साइड का डाइवर्जन, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,662। अब यहाँ पे 662 वैल्यू आ रही है, तो इसमें से हम 20 पॉइंट्स जैसे यहाँ पे ऐड कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। सपोर्ट साइड में 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23642। 23642 एंड 23642। ये हमारा हो गया बॉटम का स्टॉप लॉस। यहाँ मैं लिख देता हूँ SL फॉर यूएस एंड US-1, और इधर भी लिख देता हूँ SL फॉर UR एंड UR+1। चलिए, ये लिख गया। चलिए, ये सभी को क्लियर है। ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है, फोर मैजिकल लाइन और एसएल वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये सभी को क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, ये सभी को क्लियर है। और अब अगर आज किसी ने ट्रेड किया होता अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी निफ्टी में, तो उनको ट्रेड मिला होता शीर्ष वैल्यू से, जो कि था यूआर+1, और वो सीधा नीचे आया अपने एक डाइवर्जन टारगेट पे। मतलब हमें ट्रेड मिला होता 9:25 AM वाले कैंडल पे, और हमारा लगभग टारगेट आया होता है यहाँ पे 9:35, मतलब 10 मिनट पे ही हमारा टारगेट आ गया होता और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया होता। चलिए, किसी ने किया था क्या आज ट्रेड निफ्टी में अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी? बताइए करण जी, क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ? अगर 920 में WTT रहता है तो? नहीं, 920 में WTT हो, WTB हो, वीकनेस कहीं भी बनी हो, शिफ्टिंग कहीं से भी कहीं हुआ हो, हमें कुछ भी नहीं देखना है। बस जहां पे भी हमारा वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, उसकी लाइन ड्रॉ करनी है, और +1 और -1 की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। फिर निफ्टी का हो गया, अब हम आ जाते हैं फिर निफ्टी पे। फिर निफ्टी में भी हमें सेम चीज करना है, सिंपली हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेना है फिर निफ्टी का, और 9:20 पे आ जाना है और देखना है कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। चलिए, ये हो गया 9:20। कुछ भी ले सकते हैं हम, 9:20 या फिर 9:21।
अब यहाँ पे हमें क्या डेटा दिख रहा है, यहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट 23,800, जो कि वैल्यू आ रही है 23,731, और रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है 23,974, इसकी वैल्यू ये आ रही है, ये है 24,000 पे। चलिए हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। जी सौरभ जी, सेफ है वो। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा फोर मैजिकल लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है 23,800 का पुट साइड का डाइवर्जन। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि है 24,000 का कॉल साइड का डाइवर्जन। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 23,750 के पुट साइड का डाइवर्जन। और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 24,050 के कॉल साइड का डाइवर्जन। फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली। यहाँ से स्टार्ट करना है और 10:30 तक ही करना है, और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। वैल्यू 23731, 23731, 23731। ये हो गया यूएस, यूएस जो कि है विस्की। चलिए ये हो गया। और यूआर देखते हैं, यूआर है 23974। भले ही यूआर काफी दूर है, बट जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे हमें वही ड्रॉ करना है। 23974, 23974, 23974। चलिए ये हो गया। अब हम आ जाते हैं EOS-1 पे, जो कि है 23,750 के पुट साइड का डाइवर्जन। वैल्यू आ रही है 23680, 23680, 23680। ये हमारा हो गया EOS-1, जो कि है सेफ। चलिए ये तीन लाइन हो गई। ये है EOR, जो कि है रिस्की। अब चौथी लाइन कौन सी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी EOR+1, जो कि है 24,050 के कॉल साइड का डाइवर्जन। और इसकी वैल्यू आ रही है 24021, 24021, 24021। ये हमारा हो जाएगा UR+1, UR+1, विच इज सेफ। चलिए ये फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गई। इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट? अब हम आ जाते हैं, सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ड्रॉ करने का दो तरीका मैंने बताया, यहाँ पे EOS-2 की भी वैल्यू ले सकते हैं, और सीधा जो EOS-1 है, इससे 70 पॉइंट्स माइनस कर देते हैं। लगभग एक ही वैल्यू दोनों आता है। तो यहाँ पे EOS-2 अगर हम देखेंगे तो वैल्यू आ रही है 23627। इसमें 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 23607, 23607 एंड 23607। ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस SL फॉर यूएस एंड US-1। चलिए ये हो गया। अब बॉटम का स्टॉप लॉस हो गया, टॉप का स्टॉप लॉस देख लेते हैं। टॉप के स्टॉप लॉस के लिए EOR+2 की हमें वैल्यू लेनी है, और जो भी इस पे वैल्यू आ रही है, इस पे 20 पॉइंट्स और प्लस कर देना है। तो यहाँ वैल्यू आ रही है 24071, इसमें 20 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24,091, 24,091, 24091। ये हमारा आ गया स्टॉप लॉस SL फॉर UR एंड UR+1। चलिए अगर आज किसी ने ट्रेड लिया होता तो ट्रेड हमें मिला ही नहीं होता, अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। फिर निफ्टी में हमारी एंट्री बनी, बट वो 10:30 बजे के बाद बनी, यहाँ पे 10:50 पे, तो यहाँ हम एंट्री नहीं कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि ये हमारा जो रूल है, रूल के अगेंस्ट है। ठीक है, भले ही वो एंट्री देके हमारा टारगेट उसने हमें दे दिया, लेकिन अगर यहाँ तक हमें एंट्री नहीं मिलती है 10:30 बजे तक, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। जनरली नॉर्मल डेज पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आज अगर किसी ने एंट्री ली होती, बट वो अकॉर्डिंग टू रूल हो जाता। किसी ने लिया था क्या यहाँ पे एंट्री अगेंस्ट द रूल जाके? सॉरी, वो अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं, अगेंस्ट द रूल हो जाता। नहीं, ठीक है, बढ़िया करण जी, आपने फॉलो किया रूल अच्छे से, लॉयल्टी के साथ। चलिए, तो आज कोई भी हमें ट्रेड नहीं मिला फिन निफ्टी में अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। निफ्टी में हमें मिला अच्छा ट्रेड, बट इसमें नहीं मिला। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं अब। बैंक निफ्टी पे भी हमें सेम चीज ही करना है, ऐसा कुछ खास नहीं करना है। सिंपली हिस्टोरिकल डेटा ओपन करके बैंक निफ्टी पे आ जाना है। एक्सपायरी 24/12, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्सपायरी बात की नहीं आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पुराने वाले वर्जन में देख लेता हूँ फिलहाल। जिसमें भी एक्सपायरी नहीं आ रही है ना, वो क्या कर सकते हैं कि वो सीधा पुराने वर्जन में आके कर सकते हैं। चलिए, ये पुराना वाला हिस्टोरिकल डेटा मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें देखते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ बैंक निफ्टी एक्सपायरी। अब डेट मैं आज का कर लेता हूँ, और ठीक है, 9:15। नेक्स्ट करके देख लेता हूँ इसको मैं, 9:20 पे। चलिए, ये हमारा हो गया 9:21। और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे दिख रहा है, सपोर्ट हमारा दिख रहा है 51,500 पर, रेसिस्टेंस दिख रहा है 52,000 पर। तो हमारा दो लाइन जो हो जाएगा, मैजिकल लाइन, वो हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का। वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू आ रही है 51,048। चलिए, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सीधा यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं 10:30 बजे तक ही, ब्लू कलर से। और इसमें क्या वैल्यू आ रही थी? वैल्यू आ रही थी 51,048। 51,048। 51,048। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है रिस्की। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया। अब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, ब्रेकआउट है, ठीक है। +1 पे वैल्यू आ रही है, +1 पे वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 51741। 51741 ड्रॉ कर लेते हैं। 51741। 51741, ये हमारा हो गया SL। भले ही बहुत ऊपर है, बट ठीक है, जो भी है वो है SL। सॉरी, EOR, रिस्क की वैल्यू। SL नहीं, अभी SL ड्रॉ करेंगे। भले ही ये बहुत ऊपर है, EOR और EOS, बट अब है तो है यही। यही हमें ड्रॉ भी करना है। चलिए, दो लाइंस हमारा हो गया। अब दो और लाइंस कौन से हो जाएंगे? दो और लाइंस हमारे हो जाएंगे EOR। अभी EOR की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और EOS -1। UR+1 था ना, मैंने UR लिख दिया। ठीक है, ये UR+1 था। और UR की वैल्यू भी हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले US देख लेते हैं। US-1। US-1 आ रहा है 50,951। 50,951, 50,951 एंड 50,951। ये हो जाएगा US-1, जो कि है सेफ। ठीक है, ये तीन लाइन हो गई। अब हम यूआर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यूएस
सॉरी, UR+1 देखते हुए, UR+1 देखते हुए हमने फिन निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जिसमें भी किया था, उससे 50 पॉइंट्स हमने माइनस किया था। निफ्टी में हमने देखा था UR+1 से हमने जो भी रिवर्सल प्राइस आ रही थी उसमें से 50 पॉइंट्स माइनस किया था। लेकिन यहाँ पे हम 50 पॉइंट्स माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 100 पॉइंट माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी में हमारा जो एक डाइवर्जन था वो था 50 पॉइंट्स का, और जो बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जन है वो है 100 पॉइंट्स का। इसलिए यहाँ पे जो भी UR+1 पे वैल्यू आ रही है उसमें हम 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। अब इसमें से वैल्यू आ रही है 51741, इसमें से माइनस कर देंगे 100 पॉइंट्स, तो वैल्यू आ जाएगी 51641। 51641, 51641, 51641, ये हमारा हो जाएगा UR। UR जो कि है रिस्की। चलिए, ये हमारा हो गया UR+1, US, US-1। टारगेट हमेशा अगर हम UR से ले रहे हैं तो UR+1 से ले रहे हैं तो UR रहेगा, US-1 से ले रहे हैं तो हमेशा US रहेगा। लेकिन अगर UR से ले रहे हैं तो UR से एक डाइवर्जन नीचे, बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जन नीचे 100 पॉइंट्स का होगा, तो यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे जो भी वैल्यू आएगी उस पर टारगेट बुक करना है। और US से 100 पॉइंट्स ऊपर एक डाइवर्जन ऊपर जो भी वैल्यू आएगी 100 पॉइंट्स की, वो बुक करना है। अब स्टॉप लॉस देख लेते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ भी सेम तरीके से है, बट यहाँ थोड़ा चेंज है। निफ्टी में हमने देखा था यूएस बॉटम के लिए US-2 तक तो सेम था, लेकिन वहां पे -20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा कर रहे थे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में -40 पॉइंट्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो एक डाइवर्जन है वो निफ्टी और फिन निफ्टी से जस्ट डबल है बैंक निफ्टी का। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग लेके चलेंगे वो 20 के बजाय जस्ट डबल 40 लेके चलेंगे। तो US-2 -40 पॉइंट्स, या फिर सीधा सीधा बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जन 100 का रहता है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, US-1, मतलब यहाँ पे जो है वहां पे हम लोग निफ्टी और फिन निफ्टी में 70 पॉइंट्स माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 140 पॉइंट्स माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी में एक डाइवर्जन था 50 पॉइंट्स का, तो 50 पॉइंट्स वो ले रहे थे और एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स लेके 70 पॉइंट्स हो रहा था। यहाँ पे एक डाइवर्जन है 100 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट्स वो ले रहे हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले रहे हैं वो निफ्टी और फिर निफ्टी से जस्ट डबल ले रहे हैं। इसलिए यहाँ 140 पॉइंट्स का रहेगा US-1 से, -140 पॉइंट्स। जिनको भी लग रहा है ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। एवरेजिंग करके अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका एक डाइवर्जन का ही स्टॉप लॉस आएगा। चलिए अब देख लेते हैं US-1 पे क्या वैल्यू आ रहा है। US-1 पे, सॉरी, US-2 पे वैल्यू आ रहा है 5084854। ये वैल्यू आ रहा है, तो इसमें से 40 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। 40 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 814। ठीक है, 5850814, 50814, 50814 एंड 50814। ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस SL फॉर US एंड US-1। कोई भी अगर ट्रेड कर रहा है रिस्की वैल्यू से तो उनको सेफ पे एवरेजिंग करना है, और एवरेजिंग करने के बाद भी अगर ट्रेड उनके अगेंस्ट जा रहा है तो उनको इस वैल्यू पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर देना है। इसको मैं इधर कर देता हूँ। दो तरीके हैं स्टॉप लॉस निकालने के। सेम चीज हम ऊपर भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है, US-2, यहाँ हम कर देंगे UR+2, +2 और प्लस 40 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स। ये हमारा एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा,
दूसरा तरीका सेम हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है US-1, तो यहाँ लिख देंगे UR प्लस +1 और -140 पॉइंट्स है, तो यहाँ +140 पॉइंट्स कर देंगे, +140 पॉइंट्स। ये हमारा दो तरीका हो जाएगा स्टॉप लॉस निकालने का, दोनों लगभग सेम ही वैल्यू आएगा। चलिए अब देखते हैं UR+2 पे क्या वैल्यू आ रही है। UR है ये, UR+1 हो जाएगा ये, और UR+2 हो जाएगा ये। इस पे वैल्यू आ रही है 51841, तो इसमें 40 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 51881। 51881, 51881 एंड 51881, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा टॉप का। SL फॉर UR एंड UR+1, ये हमारा SL हो गया टॉप का। ये सारे लोगों को क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अगर आज हमने ट्रेड किया होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो हमें निफ्टी में ट्रेड नहीं मिला होता, सॉरी निफ्टी में ट्रेड मिला होता सेफ वैल्यू से, बैंक निफ्टी में भी सेफ वैल्यू से ट्रेड मिला होता, और फिन निफ्टी में हमें ट्रेड नहीं मिला होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। आई हैव डाउट सर। जी संदीप कुमार जी अनम्यूट करें और बताएं आपका डाउट क्या है, बताएं। सर गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग। आपका प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस सर, इजीली अंडरस्टूड सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, ये अगर 9:30 को यूआर इसके में एक ट्रेड मिला, जी और उसी टाइम में मैं ट्रेड नहीं लिया, फिर बाद में दो कैंडल ठीक है। होने के बाद में फिर ईओ आर का पास आएगा तो तब ले सकता। ये डिपेंड करता है, देखिए अगर मार्केट ने यूआर से आपको एक पूरा, मतलब होता है ना, वो कंप्लीट नहीं किया है एक डाइवर्जन, जो 50 पॉइंट्स हाँ। या 100 पॉइंट्स का डाइवर्जन होता है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स एंड निफ्टी एंड फिन निफ्टी में 50 पॉइंट्स, अगर उसने पूरे तरीके से ओके कंप्लीट नहीं किया है एक ट्रेड को, तो आप रिस्क ले सकते हैं। ओके ओके ये फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके ओके, ठीक है, और आप एक ले बार सकते हैं, चांस कोई मिला दिक्कत तो ले नहीं है। सकता। जी, ओके ओके अगर उसने अपना पूरा एक डाइवर्जन नहीं दिया है, सपोज 25 पॉइंट से ही वापस वो रिवर्स होके आ गया अपने एंट्री पॉइंट पे, तो ओके आप ओके रिस्क वहां से ले सकते हैं, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ओके ओके। ठीक है। रियली इट्स स्ट्रेटेजी इज वेरी गुड सर, रियली विथ कॉन्फिडेंस से ट्रेड ले सकता। जी, इसमें एक्चुअली क्या है ना कि मतलब आपको हर चीजें क्लियर है। हाँ क्लियर है सर। जी, ओके, चलिए सो और ये कोई डाउट डाउट था मेरा आपको? पास। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, ओके। चलिए फिर सभी को क्लियर है ये? सर इसके रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ से मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो के लिए सीधा आपको आ जाना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, और सीधा आप आ जाएंगे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और आप यहाँ पे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस भी देख सकते हैं। सारे वीडियोस आपको यहीं पे रिकॉर्डेड मिल जाती हैं, सेम डे पे वीडियो रिकॉर्ड अपलोड हो जाती है। अगर कभी सेम डे पे अपलोड नहीं हो पाता है, तो मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे अपलोड कर दी जाती है वीडियोस। और इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्षकेश्वरी इन्वेस्टिंग डैडी, रोज के लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए। मैं समझा नहीं प्रियंका जी? जी मैंने लिंक दे दी है ऑलरेडी। अच्छा, नए लोगों के लिए आपके कहने का मतलब था कौन सी वीडियोस देखनी है? नए लोगों के लिए आपको सीधा आ जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, और प्लेलिस्ट में आके आपको ये वाला प्लेलिस्ट देखना है, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर, नए लोग जो भी है
उनको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आके ये वाला प्लेलिस्ट देखना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आके प्लेलिस्ट आपको इतनी ढेर सारी दिखाई देंगी, लेकिन आपको ये देखना है ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें 149 वीडियोस है। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे की है, और आपको सारे वीडियोस देख डालने हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखना है, उसको आपको समझना भी है। जो जो टॉपिक उसमें सर ने कवर किए हैं ना, वो सारे समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियोस देखें। चलिए, फिर सभी को क्लियर है आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? तो अब एंड करते हैं ये Q&A सेशन, सॉरी, पोस्ट मार्केट एनालिसिस सेशन। और मिलते हैं कल सेम टाइम पे विद द सेम टॉपिक। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। सर, इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी क्या है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं। एक्यूरेसी देखेंगे तो मैं क्या ही बोलूं, अच्छी है तभी मैं यहाँ बैठ के क्लास ले रहा हूँ। चलिए, बैंड करते हैं।